नमस्कार दोस्तों। आज फिर दिल्ली से हमारे साथ एक्सरो ऑफिसर एनके सूद सर है। सूद सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया। सूद सर, केजरीवाल फिर से वादों पे वादे कर रहा है। 3 वादे उसने खुद ही गिनवा दिए। यमुना को साफ करवाना, दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन स्टाइल में करवा देना, और एक और वादा था उसमें उसने कहा कि तीनों के तीनों वादे मैं पूरे नहीं कर पाया, 5 साल और दे दो क्योंकि मुझे इन्होंने जेल में डाल दिया था और हमारे मुख्य नेताओं को जेल में डाल दिया था। यमुना की सफाई करने में मनीष सिसोदिया का कोई काम नहीं था, जेल मंत्री का भी कोई काम नहीं था, इन लोगों के जेल में जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उसने बोल दिया इसलिए हम वहां पे चले गए थे। लेकिन उसी उसने कहा कोरोना काल में 2-3 साल लग गए। कोरोना काल के टाइम पे इसने अपना बंगला जरूर बनवा लिया, लेकिन लोगों की से जो वादे किए थे वो इसने नहीं किए। लेकिन अब महिला सम्मान योजना में इसने कहा 1,000 रुपए दिए जाएंगे। आज से इसका रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो गया। वो शुरू किया इन्होंने जंगपुरा से। जंगपुरा जहां से मनीष सिसोदिया को इन्होंने टिकट दिया है, कितना महत्वपूर्ण है और अब दिल्ली की जनता इनका क्या हाल करने वाली है? देखिए, मनीष सिसोदिया को ये अपनी पार्टी से निकालना चाह रहा था, लेकिन अब दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों जेल में इकट्ठे रहे, तो बड़ा प्यार हो गया आपस के अंदर और उसको इन्होंने जंगपुरा में शिफ्ट कर दिया। पता था कि मनीष सिसोदिया जो अपनी पुरानी कॉन्स्टिट्यूएंसी वहां से तो जीत नहीं पाएगा, इसलिए अब इसको जंगपुरा लिया है। जंगपुरा से भी नहीं जीतेगा, क्योंकि एक तो इनके ऊपर जो चार्जेस लगे हैं करप्शन के वो हटे नहीं है, और एलजी ने एक और कह दिया ऊपर से, ईडी को अप्रूवल दे दिए कि केजरीवाल के खिलाफ एक्शन स्टार्ट कर दो, और इसके खिलाफ एक्शन भी होगा। लेकिन दूसरी बात, जो महिला योजना की बात करते हैं कि पंजाब में ये भी प्रॉमिस किया था, पंजाब में तुम्हें 1,000 रुपया देंगे। आज तक पंजाब में किसी महिला को 1,000 रुपया नहीं मिला, क्योंकि उनके पास बजट ही नहीं है, पैसा ही नहीं बचा, क्योंकि बिजली फ्री कर दी, बिजली से उनके पास पैसा जनरेट नहीं होता। और अब दिल्ली के अंदर इसने कहा कि 1,000 देंगे, देना था तो भी पहले देते, तो दिए नहीं। अब कहा 1,000 देंगे, पावर में आपको बताओ हम 2,000 दे देंगे। इसको पता पावर में तो आएगा नहीं, चलो वादे करने कर दो। लेकिन दूसरी बात है कि केजरीवाल इस टाइम पे किसी तरीके से दिल्ली में जीत नहीं सकते। जब ये 2019 20 में 15 में पावर में आया था, तब कहा था मैं दिल्ली की सड़कों को यूरोपियन बना दूंगा। वैसे दिल्ली की सड़कें वैसे यूरोपियन स्टाइल थी। अगर आप चले जाए दिल्ली के न्यू दिल्ली के एरिया के अंदर, वहां पे केजरीवाल का कोई रूल नहीं था। लेकिन बाकी जगह दिल्ली के अंदर जिस सड़कों पे इनका कंट्रोल था, क्योंकि दिल्ली के अंदर बहुत सी एजेंसीज काम करती हैं, जो मेन रोड्स बनते हैं वो तो बनाती हैं आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, और अंदर के जो रोड्स है वो दिल्ली गवर्नमेंट बनाती है। वहां पे तो टूटी पड़ी है सड़कें। अब इनको दिल्ली के रोड्स की याद आई। मालीवाल जो है वो जगह जगह घूम के इनको जंग दिखा रही है, जगह इवन जंगपुरा में घूमी है और दिखाया कि हाँ कैसी हालत है जंगपुरा के अंदर, कैसे रोड टूटे हुए हैं, कैसे नालियां बह रही हैं। तो केजरीवाल इस टाइम पे किसी ना किसी तरीके से कैंपेन करने लगे हैं कि कैसे मैं पावर में आ जाऊं, कैसे पकड़ लूं। इनको पता है जेल तो जाएंगे। दिल्ली ने में जिस तरीके से इस टाइम पे एलजी ने अप्रूवल दे दी है इनके खिलाफ ईडी को केस चलाने की, तो केजरीवाल बहुत घबराए हुए हैं। लेकिन बेचारे कुछ ना कुछ तो कोशिश करेंगे। 10 साल सूद सर, पावर में बैठ गए दिल्ली। एक बात है, ये स्कीम पे स्कीमें को वादा कर रहे हैं। हाँ, मतलब लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वादे कर रहे हैं। जो इन्होंने कहा था कि पहले कि हम दिल्ली वासियों को दिल्ली में 7 लाख नौकरी देंगे। एक इंक्वायरी की गई, आरटीआई फाइल की गई, उसमें पता चला कि इन्होंने कुल 3,100 नौकरियां दी हैं। अभी इनकी प्रवक्ता बैठ के भी कलेक्टिव डिबेट में भी देख रहा था, वो कह रही है कि हमने सबसे ज्यादा नौकरी दिल्ली में दी गई है। 3,100 सिर्फ 3,100 नौकरियां 7 लाख के वादे में से पिछले 7 साल में इन्होंने दी हैं। अब ये बात कर रहे हैं कि अंबेडकर के जैसे ही मुद्दा आया उसको भुनाने में लग गए हैं। अंबेडकर के मुद्दे पे इन्होंने एक अपनी, इनके जो चाहने वाले हैं, एआई की एक वीडियो डाली जिसमें वो इनको आशीर्वाद दे रहे हैं केजरीवाल को अंबेडकर एआई से बना दिया। किसी ने उसी एआई से बना दिया कि वही अंबेडकर केजरीवाल को थप्पड़ बजा रहे हैं। तो ये जो इस्तेमाल कर रहे थे उसका दिखा दिया। लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, ये लोग स्कीमों पे स्कीमें झूठे वादे कर रहे हैं, सच्चे वादे कर रहे हैं, वो तो पता चल ही जाएगा। बीजेपी का मुझे इतना स्ट्रॉन्ग अभी तक बाहर नहीं दिखाई दे रहा है। वही चीज नजर आ रही है कि इन मामलों में कमजोर है। सिर्फ वो वही मान के चल रहे हैं, हरियाणा जीत गए, महाराष्ट्र जीत गए, अब की बार दिल्ली भी जीत जाएंगे। वो एफर्ट जो है ना, वो मुझे अभी तक नजर नहीं आ रहा है जो केजरीवाल की पार्टी की तरफ से नजर आ रहा है। ये बेशक जा रहे हैं वहां पे, दिल्ली के लोग भी जानते हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं जब तक आप सड़क पर नहीं उतरेंगे, लोग आपको वोट नहीं देंगे। वो बीजेपी वाले क्यों नजर नहीं आ रहे? हाँ, ये आपकी बात मानता हूं। बीजेपी वाले कोई कैंपेन नहीं कर रहे। मतलब देखिए, जब पिछला इलेक्शन हुआ तब भी बीजेपी वालों ने कोई कंप्लेन नहीं की। इवन आपके पार्लियामेंट के इलेक्शन में कोई कंपेन नहीं किया।
इनमें बहुत भारी भारी गलती है। ये बेसिकली अपने कमरों में बैठ के काम करते हैं। मीनाक्षी लेखी भी कमरों में से काम कर रही थी, इसलिए उसको इस टाइम पे टिकट नहीं मिली। जो इस टाइम पे सुषमा स्वराज की लड़की है बांसुरी स्वराज, वो भी मुझे नहीं दिखी बाहर में कोई काम करते हुए। जब तक ये सड़कों पे नहीं निकलेंगे या झुग्गी झोपड़ी में नहीं जाएंगे या दूसरी कॉलोनी में नहीं जाएंगे तो लोग इनको वोट कैसे दे देंगे? ये उसी भरोसे में बैठे हैं, 5 स्टार में बैठ करके अपने कमरों में बैठ करके कैंपेन करेंगे, ये आप मोदी कैंपेन करेंगे इनके लिए, ये उसी के भरोसे बैठे हैं। जब जिनके जो लीडर हैं जिन्होंने कैंपेन करना है, स्पेशली यहाँ के जो ये 7 सोच रहे हैं कि के आखिरी के जो दिन बचेंगे ना उसमें जाके करेंगे कि हाँ वो लोगों की नजर में रहेगा, वो ज्यादा मेहनत करना नहीं चाह रहे। पॉइंट यही है। और ये बाहर जा रहे हैं, इनको पता है कि भैया या तो सत्ता गई तो फिर तो तुम ना घर के रहोगे ना घाट के, लेकिन बीजेपी वालों को ये चीज दिखाई नहीं दे रही है। तो ये तो केजरीवाल को पता है, ये तो जेल जाएगा और सीएम बनेगा नहीं, ये भी इसको पता है। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से इसको लाइटली ले रही है, जिस तरीके से अभी तक बीजेपी पे घर बैठे, इनके लीडर घर बैठे हैं, इनको कम से कम मोहल्लों में जाना चाहिए, कॉलोनीज में जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, लोगों को दिखने चाहिए, वो काम नहीं कर रहे। पिछले पार्लियामेंट के इलेक्शन के अंदर में बीजेपी के लीडर्स जो थे बाहर नहीं निकले थे, वो तो मोदी ने जिता दिया इनको, मोदी की वजह से जीत गए। ये कब तक मोदी का पैर पकड़ के घूमते रहेंगे, मोदी की पूंछ पकड़ के घूमेंगे? इनको भी चाहिए निकले तो सही अपने, जितने भी दिल्ली के एमपी हैं कम से कम इनको सेंटर से कोई डायरेक्शन मिलेगी। क्योंकि बीजेपी के अंदर एक इशू भी चला है, कौन बीजेपी का प्रेसिडेंट होगा, वो अभी तक सिलेक्ट नहीं कर पाई है। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है। अब कब तक मोदी शाह के चक्कर में दिल्ली चलती रहेगी, कब तक योगी के चक्कर में दिल्ली चलती रहेगी? इनको भी तो काम करना पड़ेगा ना बीजेपी वालों को। आप सिर्फ नेगेटिव वोटों पे तो नहीं चलोगे, क्योंकि केजरीवाल को पता है कि इसका तो कोई है नहीं, इसका तो फ्यूचर सिर्फ है जेल, ये जीतेगा तब भी जेल जाएगा, इसको ये पता है जीतेगा नहीं। और इसको एक्चुअली मेन प्यार है अपने शीश महल से, जो इसने बहुत प्यार से बनाया हुआ। लेकिन बीजेपी जब तक कैंपेन नहीं करेगी या मोदी और शाह के भरोसे बैठेगी बीजेपी, और वैसे भी केजरीवाल ने इस टाइम पे अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कर दी है। इस टाइम पे केजरीवाल का जो कैंपेन है वो केजरीवाल का है कि ये अब शाह को टारगेट करेंगे, मोदी को टारगेट नहीं करेंगे। वैसे भी केजरीवाल ने अपने साथ लगा लिया है, एक एजेंसी को बुक कर लिया अपने साथ, जो इनके लिए कैंपेन करेगी, जो इनके लिए एसेस करेगी सारी सिचुएशन को। लेकिन केजरीवाल तो एफर्ट कर रहा है। और जिस तरीके से केजरीवाल की जो इंटरव्यू है, देखो केजरीवाल की धज्जियां तो बहुत उड़ी हैं सोशल मीडिया पे, और जिस तरीके से इसके वीडियो बाहर आए हैं, जिस तरीके से इसके झूठ बोलने के वीडियोस बाहर आए हैं, वो तो सब कुछ पता ही है लोगों को। लेकिन झूठ बोलने में केजरीवाल जैसा माहिर कोई नहीं है, कोई बेशर्म नहीं है। लेकिन बीजेपी को तो काम करना पड़ेगा ना, जब बीजेपी के लोकल लीडर्स हैं, बीजेपी ने तब तक अपने कैंडिडेट को भी सिलेक्ट नहीं कराया, किस किस को कैंडिडेट। आरएसएस का क्या रोल रहेगा इस बार? क्या आरएसएस कुछ करेगा, क्या लगता है? देखिए कुछ कह नहीं सकते, मोहन भागवत पे आप भरोसा नहीं कर सकते। जैसे मोहन भागवत की भी स्टेटमेंट आई है दिल्ली के अंदर, जैसे उसने स्टेटमेंट दी है कि जो जिस तरीके से मंदिरों के ऊपर स्टेटमेंट आई है, बड़ा अनफॉर्चुनेट है। वो है ही नहीं हिंदू, वो है ही नहीं। और यही लोग कह रहे हैं कि वो तो कलमा पढ़ना चाहिए मोहन भागवत को। बीजेपी उसको छेड़ती नहीं है, बीजेपी को पता वो नुकसान कर सकता है, फायदा नहीं कर सकता, नुकसान तो कर सकता है। क्योंकि इनका जो कैडर काम तभी करेगा जब मोहन भागवत कहेगा, और कैडर बना हुआ है। क्योंकि मोहन भागवत जो अपने कैडर्स होते हैं आरएसएस के, इनके बच्चों की नौकरियां लगाने का काम बड़ा करता है बीजेपी के साथ, इन्फ्लुएंस वगैरह कर आगे, इससे वो इसके साथ भी जुड़े रहते हैं। लेकिन मोहन भागवत पे आप कभी भरोसा नहीं कर सकते, किसी तरीके से भरोसे का आदमी नहीं है। लेकिन बीजेपी को अब जो इनके लीडर्स हैं अपने यहाँ पे, स्पेशली एमपीस हैं, उनको तो बाहर निकलना चाहिए। एमएलए तो इनके पास कम है, 8 एमएलए हैं और मनोज तिवारी का नाम है। बिल्कुल सही का, लीडरशिप इनके पास है नहीं कि किसको आगे करके चुनाव लड़े। पिछली बार किरण बेदी को किया था, लेकिन लग रहा था कि हाँ कुछ होगा, लेकिन फिर वही टिकट ढंग से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ था। और अब की बार हमने ये भी बात की थी कि अब की बार चांसेस हैं कि इसको हटाया जाएगा। लेकिन अगर इसी तरीके से सुस्त जो प्लान है इनका बीजेपी का वो रहा, तो मुझे लगता है कि केजरीवाल चाहे 36 सीटें लेके आए, क्योंकि 36 सीटें ही चाहिए उनको जीतने के लिए दिल्ली में। अगर 36 भी लेके, उनका मेन वो होगा कि वो तीसरी बार यहाँ पर चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन मेन वही है कि बीजेपी को इस टाइम बाहर निकलना पड़ेगा, उन लोग के लोगों को काम करना पड़ेगा, संज्ञान लेना पड़ेगा अमित शाह जी को, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी भी तरीके से जीत बीजेपी की संभव है। नहीं वैसे देखा जाए तो केजरीवाल की पॉपुलैरिटी तो इस टाइम पे बहुत लो है। जरूर बाहर निकलना कोशिश कर रहा है, अपनी तरफ से हाथ पैर तो मारेगा ही, क्योंकि तो डूब जाएगा उसको पता है। लेकिन दूसरी बात है, कांग्रेस खड़ी हो रही है, कांग्रेस फुल स्ट्रेंथ में काम कर रहे हैं, उनके लोग काम कर रहे हैं। मैं देखा कि यहाँ पे घूम रहे हैं कांग्रेस के लोग, किसी न किसी को कंटेक्ट कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी का भी मुझे कोई वर्कर नहीं दिखा जो रोड पे आके काम करे या लोगों से कनेक्शन करे।
चलिए देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। मेन तो कुल मिला के बात यही है कि नहीं, सिर्फ एक आदमी को जिसको देखा आपने घूमते हुए, वो है गहलोत, जो आम आदमी पार्टी से छोड़ करके बीजेपी में ज्वाइन किए। उसको देखा मैंने पार्क में आकर के, जहां लोग बैठे होते हैं वहां पे आके मिलता है, कुछ लोगों से बातें करते हैं। तो बाकी जो लोग हैं उनको भी तो मिलना चाहिए ना, उनको तो बाहर आना चाहिए। कपिल मिश्रा के तो बहुत स्टेटमेंट्स आते हैं बड़ा, लेकिन उसको कुछ लोग पसंद नहीं करते, क्योंकि वो बीजेपी छोड़ के आप आम आदमी पार्टी में चला गया था। लेकिन बड़ा अच्छा प्रवक्ता है, बड़ी अच्छी बातें करता है। और देखिए, बीजेपी जब बाकी लोगों को अपनी पार्टी में ले सकती है, गहलोत को पार्टी में ले सकती है, असम के चीफ मिनिस्टर को अपनी पार्टी में ले सकती है, तो कपिल मिश्रा को इग्नोर किया जाए? नहीं, कपिल मिश्रा तो बीजेपी में ही है ना, वो उसमें चले गए थे, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आया है ना वो तो। लेकिन वही मेन है कि अब इन लोगों को पॉलिटिक्स जो है दिल्ली में वो बहुत ऊंचे सीमा पे है। वो कुछ एरिया ये हमारा वो जो कहते हैं ना तुकबंदी, जिस हिसाब से वो करते हैं वो इनको छोड़नी पड़ेगी और एकजुट होकर चलना पड़ेगा। देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन जो वादे किए जा रहे हैं और लोग सीख भी रहे हैं, जैसे हिमाचल में कांग्रेस ने वादे किए थे और स्टेट्स में भी, और आम आदमी पार्टी ने पंजाब में किए थे, उनसे लोगों को सीखना चाहिए और सोच समझ कर ही वोट देना चाहिए। कमेंट सेक्शन में आप लोगों से निवेदन है, जो भी लोग देख रहे हैं अपने विचार जरूर रखें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद सूद सर आने के लिए, सारी जानकारी देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।